तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे हैकर की जिसकी कहानी ने कह सकते हैं पूरी इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। सोचिए रात के 2 बजे हैं और कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी एक 15 साल के लड़के के चेहरे पर पड़ रही है। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये फिनलैंड की एक सच्ची कहानी है, जहां एक टीनेजर अपने कमरे में बैठकर कीबोर्ड से दुनिया पर राज करने की तैयारी कर रहा था। तो ये है जूलियस क्विमके, एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया कह लीजिए उसके हम उम्र बच्चों से जमीन आसमान का फर्क रखती थी। देखिए, एक तरफ थे आम 15 साल के लड़के जो स्कूल के होमवर्क और वीडियो गेम्स में डूबे रहते थे, और दूसरी तरफ था जूलियस क्विंकी। उसका काम था बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को हैक करना और अरबपतियों को चुनौती देना। मतलब जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, ये दुनिया के सबसे सेफ माने जाने वाले सिस्टम्स की दीवारें तोड़ रहा था। इंटरनेट पर वो जूलियस क्विमकी नहीं था, वो था ज़ीकेल। उसके लिए इंटरनेट कोई सर्विस नहीं, बल्कि अपनी शतरंज की बिसात थी। और हम सब उसके प्यादे। उसकी सोच बहुत सीधी थी। असली पावर उसके पास है जिसके पास कोडिंग का हुनर है। आपको पता है, उसे लोगों से ज्यादा मशीनों की भाषा समझ आती थी। और वो बहुत जल्दी ये बात समझ गया था कि आज के जमाने की असली करेंसी, असली ताकत पैसा नहीं है, वो है डेटा और कोड। और इसी सोच के साथ वो बन गया डिजिटल दुनिया का शहंशाह। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उसके छोटे मोटे मजाक असल दुनिया में एक बड़ी तबाही का कारण बने। शुरुआत में तो ये सब बस मजे के लिए था, बड़े बड़े गेमिंग नेटवर्क्स को ठप कर देना। फिर मामला और गंभीर हुआ। उसने एयरलाइंस को टारगेट करना शुरू किया, झूठी धमकियां देकर प्लेन्स को लैंड करने पर मजबूर कर दिया। और 15 साल की उम्र तक तो उसने सिलिकॉन वैली तक को हिलाकर रख दिया था। और सबसे बड़ी बात, वो पुलिस और दूसरी एजेंसीज का खुलेआम मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि वो इतना स्मार्ट है, इतना चालाक है कि पुलिस उसे कभी छू भी नहीं पाएगी। और जानते हैं, यही घमंड, यही अहंकार था जिसने उसे एक हीरो से विलेन बना दिया। वो छिपता नहीं था, बल्कि अपनी हर हैकिंग को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट करता था। वो खुद को इस डिजिटल जंगल का राजा समझता था। लेकिन अब तक जो भी हुआ, वो आने वाले तूफान का बस एक छोटा सा इशारा था। कहानी अब एक बहुत ही क्रूर मोड़ लेने वाली थी, जहां एक हैकर अब एक शिकारी बनने जा रहा था। हाँ, ये अब कोई खेल नहीं था, ये कोई मजाक नहीं था, ये सीधा सीधा सबसे कमजोर, सबसे वल्नरेबल लोगों पर एक हमला था। इस एक हमले ने ये साफ कर दिया कि उसके अंदर इंसानियत या संवेदना जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने फिनलैंड के एक साइकोथेरेपी सेंटर का डेटाबेस हैक किया। फिर वहां के हजारों मरीजों के बेहद निजी, बेहद सेंसिटिव नोट्स चुरा लिए। इसके बाद उसने उन मरीजों को धमकी भरे ईमेल भेजे, उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया और मांग क्या थी? फिरौती। धमकी ये थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनकी प्राइवेट थेरेपी की सारी बातें पब्लिक कर दी जाएंगी। सोचिए, ये सिर्फ डेटा की चोरी नहीं थी, ये भरोसे का, इंसानियत का कत्ल था। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। तो अब बारी थी इस अदृश्य हैकर के पकड़े जाने की। देखते हैं कानून का लंबा हाथ उस तक कैसे पहुंचा। जो लड़का कभी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, अब वो खुद एक भगौड़ा बन चुका था। वो यूरोप के एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा था, अपनी पहचान बदल के छिपकर जी रहा था। और उसके पीछे कौन था? पूरी दुनिया की पुलिस, इंटरपोल। लेकिन एक सवाल है, क्या डिजिटल दुनिया में छोड़े गए निशान कभी पूरी तरह मिटाए जा सकते हैं? क्या कोई वाकई में अदृश्य हो सकता है? और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस टेक्नोलॉजी को, जिस डिजिटल दुनिया को उसने दुनिया को डराने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी ने आखिरकार उसका पता बता दिया। वही दुनिया जो उसका मैदान थी, अब उसका पिंजरा बन चुकी थी, और वो पकड़ा गया। तो जूलियस क्विमकी की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक लड़के के अर्श से फर्श पर आने की कहानी नहीं है। ये हम सबके लिए, इस डिजिटल एज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सोचकर देखिए, अगर उसने अपनी इस जबरदस्त कोडिंग स्किल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया होता तो क्या होता? शायद आज वो एलन मस्क के साथ काम कर रहा होता या दुनिया का अगला बड़ा टेक जीनियस कहलाता। ये कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। एक ब्रिलियंट दिमाग जो सही गलत का फर्क ना कर पाने की वजह से तबाही का रास्ता चुन लेता है। ये कहानी कुछ बातें साफ करती है। पहली, कि डिजिटल सिक्योरिटी अक्सर एक धोखा होती है। दूसरी,
इंटरनेट एक दोधारी तलवार है। इससे आप दुनिया बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है नैतिकता, क्योंकि बिना सही गाइडेंस के टैलेंट बहुत खतरनाक हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने वर्चुअल और रियल दुनिया का फर्क भुला दिया। उसे लगा कि वर्चुअल दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है, कोई नतीजा नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल गया कि असली दुनिया के कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर गलती की सजा मिलती है। बस एक क्लिक, और उसने उस एक क्लिक पर अपना भविष्य, अपनी आज़ादी, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया। और वो हार गया, बुरी तरह हार गया। तो उसकी कहानी इस बात के लिए वायरल नहीं होनी चाहिए कि उसने क्या क्या किया, बल्कि इस बात के लिए होनी चाहिए कि उसने क्या कुछ खो दिया। यही असली सबक है।